एक समय की बात है। एक व्यक्ति अपने गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करके किसी तरह खाने की व्यवस्था करता था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेला था। एक दिन गरीबी से तंग आकर उसने सोचा कि उसे बड़े नगर में जाना चाहिए। वहाँ ज़्यादा काम मिलेगा और ज़्यादा धन कमाने के अवसर भी मिल सकते हैं। वह व्यक्ति गांव के करीब स्थित बड़े नगर पहुंच गया। गांव से निकलने के बाद जब वह नगर में पहुंचा, तब तक उसने कुछ खाया नहीं था। भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने वहाँ के लोगों से खाना देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। भूख से बेहाल होकर वह रास्ते में ही बैठ गया। तभी एक सेठ की नज़र उस लड़के पर पड़ी तो उसने उसे बुलाया। भूखे व्यक्ति पर उसे दया आई और खाना दिया। गरीब व्यक्ति ने सेठ से कहा कि आप कृपया कर मुझे कोई काम दे दे, मैं कड़ी मेहनत करूँगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह लकड़ियों का व्यापार करता था। उसने व्यक्ति से कहा कि जंगल में पेड़ काटने का काम है, तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। गरीब व्यक्ति इस काम के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सेठ ने लड़के को नई कुल्हाड़ी दी और अपने बाग में उसे बता दिया कि कौन कौन से पेड़ काटना है। उस गरीब व्यक्ति की नौकरी का पहला दिन था। वह जोश में था। उसने दिन भर में 15 पेड़ काट दिए। अच्छा काम देखकर सेठ खुश हो गया। अगले दिन व्यक्ति ने सिर्फ 10 पेड़ ही काट पाए। तीसरे दिन उसने और ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उस दिन वह सिर्फ 5 पेड़ ही काट सका। यह देखकर वह निराश हो गया। सेठ समझ गया कि लड़का अपने प्रदर्शन से दुखी है। उसने कहा कि तुम रोज सुबह पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करते हो या नहीं? व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो धार तेज नहीं करता। सेठ बोला कि इसी वजह से तुम कम पेड़ काट पा रहे हो। अगर कुल्हाड़ी में धार ही नहीं होगी तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और तुम अच्छा काम नहीं कर पाओगे। उस गरीब व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि कुल्हाड़ी की धार रोज तेज करनी चाहिए। अगले दिन से उसका प्रदर्शन सुधर गया और वह ज्यादा पेड़ काटने लगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो शुरुआत में ही हमें उस काम से जुड़ी सभी जरूरी बातें समझ लेना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।